नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पोपटानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का हॉट टॉपिक रहने वाला है आज मार्केट में आई हुई भारी गिरावट के बारे में। एक तरफ जहां हम इस सिलसिले में बात करेंगे, वहीं दूसरी ओर मैं आपको ऐसी भी बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूं कि जो आज जिनका फ्लॉप शो रहा, लेकिन वो ऐसे कमाल के शेयर्स हैं कि जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाए तो बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही कमाल का रिटर्न दे सकते हैं। तो एक तरफ जहां वो एक अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जो एग्जिट कर गए, वहीं दूसरी ओर ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक वेट कर रखा है और उन्होंने एंट्री नहीं ली है। तो दिस इज़ गोना बी द बेस्ट टाइम फॉर ऑल दोज पीपल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर आज ये जो भारी गिरावट आई उसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, तीन चीज़ें लगातार पिछले कुछ एक दिनों से बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में थी और कहीं ना कहीं उनके बारे में कोई बातचीत कर ही नहीं रहा था। गिरावट का रीज़न नंबर वन, सबसे पहला, इंडिया की इकॉनमी एज अ होल जो जीडीपी है दैट इज़ नॉट प्लेइंग ऑन द अप्रोप्रिएट लेवल्स, बट ऑन द कॉन्ट्री स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा था फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स, विच वॉज डेफिनेटली अ कंसर्न। 41,000 सेंसेक्स क्रॉस कर गया। आप मान के चलिए कि जो चीज़ इतने टाइम से, जब प्री कोविड सिनारियो था, जीडीपी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर भी रहा था, तब जाके भी 42,000 पॉइंट का सेंसेक्स हुआ करता था। क्या आज की सिचुएशन और आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले की सिचुएशन के ऐड पार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी जो लोग बुल रन की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, एक मार्केट का करेक्शन डेफिनेटली इस टाइम पे ड्यू है, बिकॉज 41,000 काफ़ी ज़्यादा है। फॉर दैट मैटर वो टच करने वाला था 42,000। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी लगाम लगी है। साथ ही साथ अगर मैं ग्लोबल इंडाइसेस की बात करूँ तो आज आप किसी भी बाहर की चुनिंदा मार्केट को उठा के देख लीजिए, चाहे वो जापान की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूएस की हो, ये सारे के सारे आज की डेट में इन्होंने रेड लाइन पे ही अपने सिग्नल को शो किया है। सबके सब में गिरावट ही रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, बहुत टाइम से उस रिजल्ट का एंटिसिपेटेड था। तो जी, अभी जो फाइनली जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने एपेक्स कोर्ट को यही डायरेक्शन दी है फिलहाल कि एज ऑफ नाउ बैंक्स को वेव करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और उनको कॉम्पनसेट गवर्नमेंट करेगी। तो टेक्निकली ये भी एक ऐसा चीज़ थी जहाँ पे चलते बैंक्स को इससे नुकसान तो होगा ही, दो दैट विल बी लाइक रीपेड, बट स्टिल ओवरऑल इकॉनमी के लिए वो एक झटका ही था। तो ये आज का दिन तय था और ये हुआ भी अकॉर्डिंगली, और बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है मार्केट में। लेकिन आपके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वो ये कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 ऐसे स्टॉक्स की जो कि बहुत ही कमाल के प्राइसेस पे आपको मिल रहे हैं। अगर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक अच्छे गेन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले मैं आपको बताता हूँ वो कौन से शेयर्स हैं। ध्यान से देखिएगा और उनसे रिलेटेड मार्केट सेंटिमेंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि एक आपको क्लैरिटी मिल पाए इन सारे स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरा पहला स्टॉक जो सबसे पहले रहेगा वो रहेगा ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ मदरसन सुमी। मदरसन सुमी सर एक ऐसी कंपनी है वो जो कि ऑटो एंसिलरी पार्ट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स को। चाहे बात करें मारुति की, चाहे बात करें महिंद्रा की, चाहे किसी भी और चुनिंदा भारतीय कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को। आज 15 अक्टूबर के दिन इसका करंट मार्केट प्राइस इस पे क्लोज हुआ है वो 105 रुपये है। बहुत ही प्यारा प्राइस आपको मिल रहा है। दोस्तों, बताना चाहूँगा ये वही प्राइस है जो कि लॉकडाउन के टाइम पे 99 टू 100 रुपीज़ पे आपको मिल रहा था। तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आज की डेट की डिलीवरी परसेंटेज भी इसकी 33.32% रही है। इंडस्ट्री पी की अगर मैं बात करूं तो 42.08 है, जबकि इसका पी 55.53 है। दो ऑन अ हायर साइड, क्योंकि इनकम में इनकी ड्रास्टिक रिडक्शन आई थी। लेकिन इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर आपको एक चांस मिलता है टू टेक अ पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आपके लिए बेस्ट बाय रहेगा कि बाइंग इट एट अ लेवल ऑफ अराउंड 100 एंड कीप इट विद योरसेल्फ फॉर एन अपसाइड ऑफ एटलीस्ट 20%। 120 तक आप इसको आराम से सेक के प्रॉफिट बुक करके फिर ही निकलिएगा। मेरा दूसरा शेयर रहेगा REC। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि गांव गांव में जाके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो REC है। ये एक सरकारी कंपनी है, लेकिन बाकी सरकारी कंपनियों और इस कंपनी में एक फ़र्क है। बाकी सरकारी कंपनियों में हम लोगों का रुझान कैसा सा होता है कि जी सरकारी कंपनी है तो इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सरकार का ट्रेंड है, लास्ट में आके बेच देती है, PSU स्टॉक है। बट ऐसी क्या खासियत है जो स्टॉक को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है? वो ये कि इतने सालों में इसने अप्स देखें तो डाउन देखें, लेकिन वो डाउन पैरेलली लगातार चलता नहीं चला गया। फिर उन्होंने अप देखा, फिर थोड़ा सा डाउन देखा, फिर अप देखा। तो वो जो एक मूवमेंट बनी हुई है स्टॉक के अंदर वो काफ़ी बेमिसाल है। आज ये शेयर 93.5 रुपीज़ पे बंद हुआ है। इसकी पूरे दिन की जो डिलीवरी उठाई गई है वो मोर देन 30% है। अगर मैं बात करूँ इसके इंडस्ट्री पी की तो वो 4.35 है। वहीं दूसरी ओर इस कंपनी का पी 3.48 है। तो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। इस वाली पोजीशन पे अगर ये आपको बेस्ट बाय करने को मिलता है तो 92.5 रुपीज़ का टारगेट लेके चलिएगा फॉर एन अपसाइड ऑफ 10% इन अ शॉर्ट टर्म। आज का तीसरा शेयर रहेगा टेलीकॉम में सबसे बड़े जायंट्स में से एक, भारती एयरटेल। दोस्तों, आज इसका करंट मार्केट प्राइस क्लोज हुआ है ये 399 रुपीज़ का।
यकीन मानिए ये वही कंपनी है जो आज से करेक्ट एक सवा महीने पहले 520 रुपये से लेकर 550 रुपये तक भी इसने अपना टच किया था और स्टेडीली उस पोजीशन में रहा था। ऐसा क्या हुआ है कि लगातार नीचे ही नीचे जाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द AGR ड्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स। बट सवाल आता है कि जहाँ एक तरफ ये लगातार नीचे नीचे जाया जा रहा है, आज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, तो उसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों। इस स्टॉक में चाहे भले ही गिरावट आ रही है लेकिन इंडस्ट्री का सेंटिमेंट अभी भी इसके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। शायद इसी के पीछे की ये बहुत बड़ी वजह है कि आज के दिन जहाँ एक तरफ गिरावट आई, फिर भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोर देन 37% की डिलीवरी उठाई गई है, ऑलमोस्ट 38% की। बात करूं अगर मैं इंडस्ट्री पीई की तो 116.85 पे है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स का बहुत ज़्यादा इस टाइम सिर्फ प्रॉब्लम है एंड एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। बट अगर मैं इस कंपनी का पीई बताऊं तो वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनका लास्ट ईयर का जो EPS रहा था वो नेगेटिव था। अगर आपको पोजीशन इसमें होल्ड करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बाय इट एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 390 इफ़ यू गेट अ चांस फॉर एन अपसाइड ऑफ 5% ऑन एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस। 420 से 425 तक बहुत जल्दी आने की कैपेसिटी रखता है। हमारा आज का चौथा शेयर रहेगा LIC हाउसिंग। जी हाँ दोस्तों, वही कंपनी है जिसने कमाल का बुल रन दिखाया था लास्ट वीक। ऑलमोस्ट 315 से 320 के प्राइस रेंज में अवेलेबल था। आज की डेट में ये 277 पे आपको अवेलेबल हो रहा है। बेस्ट बाय करने का अगर बताऊं तो बेस्ट बाय के लिए टारगेट लेके चलिएगा ऑलमोस्ट 265 से 270 का, और अपसाइड बहुत ही जल्दी 10% का रहेगा। डिलीवरी इसकी कम रही है आज की डेट में 15%। एक तरह जहां इंडस्ट्री पी इसका 15.9 है, इसका पी मात्र 5.37। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों इतना अंडर वैल्यूड कैसे है, तो आप लोग जानते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के क्या हालात चल रहे हैं हमारे देश में इस वक्त, और खासकर वो जो कि पब्लिक प्लेयर्स हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर निकल के आ सकती है अगर आप LIC हाउसिंग जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एंड लास्ट में मेरा रहेगा एक ऐसा फर्टिलाइजर कंपनी जो कि आज की डेट में धूम मचा रहा है, नन अदर देन दीपक नाइट्रेट। दोस्तों ये वही शेयर है जिसने लास्ट मंथ 850 का लेवल क्रॉस कर दिया था। आज की डेट में इसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस जो रहा है वो 726 रुपए रहा है मात्र। और क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये वाला शेयर बहुत बढ़िया, बहुत धुरंधर है, उसके पीछे का एक रीजन है। लोगों का विश्वास इस शेयर के प्रति बहुत कमाल का है। बात करूं अगर मार्केट सेंटिमेंट्स की, या मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की रुचि इस पर्टिकुलर शेयर के प्रति, तो वो इसकी डिलीवरी की परसेंटेज से ही निकल कर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में ये 41.27% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। एक तरफ जहां इंडस्ट्री पी 18.44 का है, इस कंपनी का पी 19.8 है। बहुत हल्का सा पी मल्टीपल की मार्जिन में आपको ओवरवैल्यूड जरूर लगेगा, लेकिन सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विच आर स्टिल देयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो आपके लिए यहां भी मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी टू बाय इट एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 715 to 720 फॉर अ डेफिनेट अपसाइड ऑफ 10% इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। वीडियो में अलविदा कहने से पहले आप लोगों के लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर रहेगा दोस्तों, कि अभी भी आज की गिरावट के बाद भी मेरा एक तरफ ही मानना डेफिनेटली जरूर है कि अभी भी हमारा जो GDP है और हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो सिंक में नहीं है। तो ये वो आपके लिए शेयर्स में लेकर आया हूं जो कि मुझे पता है कि लॉकडाउन के टाइम से इनका पैटर्न इतनी ही रेंज में घूम रहा है। इन्होंने बीच बीच में अपसाइड दिया लेकिन वापस से बैक टू द सेम कोर आ गए हैं। आज जो भारी गिरावट आई थी वो उन स्टॉक्स में आई थी जो कि बहुत धड़ल्ले से ऊपर गए हैं और उतनी तेजी से नीचे भी आज उनको आना पड़ा। तो ये एक अच्छा मोमेंटम देने वाले आपके लिए 5 स्टॉक्स रहे। इनमें इन्वेस्टमेंट करके आप डेफिनेटली अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल गिव यू अ वर्ड ऑफ कॉशन। किसी भी और स्टॉक में पैसा लगाने से पहले इस टाइम जरूर सोच के देखभाल के ही लगाएं। हो सकता है ये गिरावट का सिलसिला अभी भी कुछ एक दिन और चले। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस टाइमली ला सकूं। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अपनी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिए। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।